तजर्बाकार इसहाक डार ने अवाम के लिए एक और सरप्राइज तैयार कर लिया है। वही इसहाक डार जिनको लंदन से इंपोर्ट करके पाकिस्तान लाया गया और वो भी इसलिए लेकर आया गया कि यहाँ पर वो हालात ठीक करेंगे, मामला बेहतर करेंगे, चीज़ें यहाँ पर बड़ी स्मूथ हो जाएंगी और लोगों को रिलीफ मिलेगा। लेकिन उनके यहाँ पर इंपोर्ट होने के बाद जो अवाम है उनकी चीखें निकल रही हैं। आज की खबर मैं आपको बता दूँ वो ये है कि ज़रूरी और जान बचाने वाली जो अद्वियात हैं उसकी कीमतों में उन्होंने 14 से 20% तक इजाफा करने की मंजूरी दे दी है। आप देख रहे हैं व्यूज मैटर और मैं हूं अली डार। जैसा कि आप लोगों को मालूम है दोस्तों कि जब हम जाते हैं मेडिकल स्टोर पर, वहां से जब हम अद्वियात लेते हैं और जो बिल बनता है वो देखने के बाद जो हम पर गुजरती है वो तो हम ही जानते हैं कि कितना ज़्यादा जो है वो बिल होता है और वो हमें देते वक्त कितनी तकलीफ पहुंचती है। लेकिन खबर यह है कि आपकी तकलीफ में जो है इजाफा और होने जा रहा है और जो चीखें हैं वो और बुलंद होने जा रही हैं, क्योंकि इसहाक डार साहब ने ये मंजूरी जो दी है उसके बाद जो कीमतें हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ने जा रही हैं। अच्छा, आज जो डेवलपमेंट हुई वो ये हुई कि इसहाक डार साहब ने इक्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास में उसकी सदारत करते हैं उन्होंने ये, जब उनको कहा गया कि ये अद्वियात जो है वो महंगी करनी है, ये है वो है, तो उन्होंने उस पर कहा कि ठीक है आप अद्वियात महंगी कर दें, जो मैंने कौम से वादे किए थे, जो मैंने यहाँ पर भोंडे किस्म के इकदाम उठाए थे उसका रिजल्ट आवाम को देना पड़ेगा और जो अद्वियात हैं वो 14 से 20% महंगी हो जाएंगी। तो उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि जो जान बचाने वाली और जो बेसिक अद्वियात हैं, जो ज़रूरी अद्वियात हैं, उनकी कीमतें कहाँ पहुँच जाएंगी। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊँ कि जो आम अद्वियात हैं जो हम रूटीन में खाते हैं, लेते हैं दवाइयाँ, वो भी 14 से 20% उसकी कीमत में भी जो है वो इजाफा होने जा रहा है। अच्छा, मैं एक और कन्फ्यूजन भी आप लोगों की क्लियर कर दूं। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि शायद पाकिस्तान में जो है वो अद्वियात तैयार की जाती हैं, यहाँ पर उनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, यहाँ पर हमारी जो कंपनीज़ हैं, जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं, वो यहाँ पर अद्वियात बनाती हैं। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल गलत है। पाकिस्तान में किसी किस्म की भी कोई दवाई तैयार नहीं की जा रही, बल्कि यहाँ पर सॉल्ट जो है वो इंपोर्ट किए जाते हैं और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो है वो पैकेजिंग के नाम पर जो है वो कहा जा रहा है कि हम अद्वियात तैयार कर रहे हैं। दरअसल यहाँ पर सिर्फ पैकेजिंग की जा रही है और यहाँ पर जो सॉल्ट्स हैं वो इंपोर्ट करके जो है उसको ये कहा जा रहा है कि जी पाकिस्तान में दवाइयाँ तैयार हो रही हैं। दूसरी चीज़ ये कि आपका एक पड़ोसी मुल्क है जिसका नाम है भारत, जिसका हम अक्सर जिक्र करते हैं और हम बड़ी उसके हवाले से एक अग्रेसिव रखते हैं, अपने एक नज़रिया और टोन रखते हैं जो कि रखनी चाहिए। और हमारा उससे मुकाबला अक्सर हम करते हैं, क्रिकेट का मैदान हो या बॉर्डर का मैदान हो, जहाँ पे हम अक्सर देखते हैं कि कौन सा मुल्क जो है वो ज़्यादा ऊंची टांग उठा रहा है, टांग का मुकाबला हम करते हैं और हम कहते हैं हमारी टांग ज़्यादा ऊंची है। लेकिन मैं आपको वैसे ये बता दूं, आपके इल्म में थोड़ा सा इजाफा कर दूं, भारत के अंदर अद्वियात तैयार की जाती हैं, बल्कि मुश्किल वक्त में भी हमें भारत से अद्वियात लेने की ज़रूरत पड़ती है और यहाँ तक कि बहुत सारी वैक्सीन हमें भारत से लेनी पड़ती हैं, हमारे दुश्मन मुल्क से हमें बहुत सारी अद्वियात लेनी पड़ती हैं और हम उसमें भी जो है इम्पोर्ट का सहारा ले रहे हैं। अगर आप एक चीज़ इम्पोर्ट करेंगे और अपने मुल्क में आप उसको जो है वो बना नहीं रहे, आप उसकी एक्सपोर्ट में कोई काम नहीं कर रहे, तो उसकी अद्वियात जो कीमतें हैं उसमें आज 14 से 21 या 20% इजाफा हो रहा है, तो कल को वो इसका डबल भी आपके सामने आ सकता है, 40 प्लस भी जा सकता है, 50 भी जा सकता है। तो कीमतें कहाँ पर जाएंगी? वो लोग जिनके लिए रोज़ की दवाइयाँ खाना मजबूरी है, उनके सर्वाइवल के लिए सोचें उन पर क्या गुजरनी है इस महंगाई के दौर में। तो ये महंगाई का बम जो है ये फट चुका है और ऐसे मज़ीद गोले जो है इसहाक डार साहब, हमारे वज़ीर ख़जाना जो लंदन से आए थे पाकिस्तान भला करने के लिए यहाँ पर अवाम का, उन्होंने आपको ऐसे मज़ीद जो है सरप्राइज़ देने हैं और इस हवाले से बड़ा अग्रेसिवली वो काम कर रहे हैं। जो उनको सिफारिशात पेश की जाती हैं फौरी तौर पर कहते हैं जी जी इस पर अमल दरामद हो और अवाम को रिलीफ दिया जाए। तो ये आपके लिए नया रिलीफ है नाज़रीन, के कीमतें जो हैं वो अब अद्वियात की बढ़ने जा रही हैं। ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।